नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। मुकेश कुमार मांझी ने हम पार्टी को छोड़ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। मुकेश मांझी का कहना है कि हम पार्टी में कार्यकर्ता के द्वारा मान सम्मान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलता हूं। उनका कहना है कि जहां सम्मान ना मिले वहां रुकना बेकार है। मैंने हम का दामन छोड़ बहुजन पार्टी में शामिल हो गया। उन्होंने जीतन राम मांझी पर आरोप लगाया कि वह परिवारवाद में पड़े हैं, जिससे वह किसी भी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते हैं और सम्मान भी नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह मौका दिया है इमामगंज उपचुनाव को लेकर, क्योंकि जीत क्या कुछ कहते हैं मुकेश कुमार मांझी, आए सुनते हैं। आप सभी को चैनल से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम नमस्कार करते हैं। और आपका जो सवाल है कि इमामगंज उपचुनाव का, हमारे कार्य और कुशलता को देखते हुए हम पार्टी में थे, तो हम पार्टी में 2.5 साल 2 साल सेवा किए, उसमें प्रदेश सचिव के पद पर रहे। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनके द्वारा जो है मान सम्मान नहीं दी जाती है। तो उस तौर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि जहाँ सम्मान नहीं मिलती है वहाँ रुकना या रहना बेकार है। इसको समझते हुए हमने उस पार्टी को छोड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने हमको मौका दिया कि पार्टी में आइए, सम्मान भी मिलेगी। तो जब सामने 25 को हमारी उनके साथ बैठक हुई, तो बैठक में उन लोगों ने बोलने का मौका दिया। तो उसमें लगभग इमामगंज विधानसभा से उपचुनाव के लिए 4-5 कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से आए हुए थे, जिसमें जब हमको मौका मिला बोलने का, जब बोले अपनी बात रखे, तो सभी कैंडिडेटों ने मिल करके हमको ही माला पहना दिए और वो अपना सपना हम पर डाल दिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन मांझी साहब के टक्कर में चुनाव होनी है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने जो हम पर विश्वास जताया है, इमामगंज की जनता को, बिहार की जनता को, भारत की जनता को, और जहां से भी मेरा बात को और बयान को जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और साथ में प्रेस के सभी लोगों से मेरा बहुत बहुत बधाई है कि हम पर भरोसा किए। इसके लिए सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई। हम छोड़ने का क्या रीजन रहा सम्मान, कारण यही रहा सर, सबसे बड़ा उसमें परिवारवाद चलती है। और परिवारवाद के साथ साथ अभी सुनने में आया है कि वो 80 साल के हो गए हैं। कल जितिया पर्व पर उनका 80 साल पूरा हो गया है। लेकिन 80 साल का उम्र होते हुए उनका जो बयान आता है, सबसे पहला तो परिवारवाद, और जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से उनके अंदर अहम और घमंड ज़्यादा हो गया है, और वो कार्यकर्ता को कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और साथ में गरीब समाज के साथ, खास करके दलित समाज के साथ जो छलावा कर रहे हैं। जो मुसहर भुइयां समाज है, छलावा के तौर पर ये रहा कि उपवर्गीकरण के लेकर के वो जो अनुसूचित समाज में, दलित समाज में जो अगड़े पिछड़े के लेकर के जो एक दूसरे के बीच उन्माद और विवाद फैला रहे हैं, सबसे पहले ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि मांझी मुसहर भुइयां समाज जो है इतना दबा कुचला हुआ है कि वो खुद ही दबा कुचला हुआ है, और उनका एक बयान से समाज के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी सामने एक उनका बयान आया है, नवादा में जो घटना हुई है उस घटना में संलिप्त, लेकिन उन्होंने यादव समाज को जो टारगेट किए हैं, ये सरासर लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए खतरा और गलत है। क्योंकि बिना जाने, बिना बुझे, बिना जांच पड़ताल के किसी एक जाति को टारगेट करना कहीं कतई सही नहीं है। अब आप आगे क्या तेजस्वी जी ने उनको कहा कि जो जीतन मांझी हैं वो भूमिहार हैं, उनका नाम के लिए जीतन मांझी शर्मा जो है टाइटल दिए, जबकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हमारे बाप दादा परदादा सब मुसहर। इस पे क्या कहिएगा? उस पर मेरा कहना है सर कि अगर रियल में मुसहर, अगर मांझी समाज का नेता अगर जीतन मांझी रियल में मुसहर होते, तो जितने भी नेता केंद्र में बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, वो सब लोगों ने सबसे पहले अपने अपने जाति के लिए काम किया, कुछ ना कुछ किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माननीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने अपने समाज के लोगों को हर जगह नौकरी पेशा में देने का काम किया। उसके बाद आ जाइए माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने अपने समाज के लोगों को नेता से लेकर के हर तरह के पावर देके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जीतन मांझी साहब का
जो बड़े बेटे हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, 3 विभाग उनके पास है। और माननीय जीताराम मांझी साहब केंद्रीय मंत्री हैं जो पूरे भारत के लिए, उसमें भी वो इंडस्ट्रियल यानी उद्योग के मालिक हैं। और फिर भी उनके समाज के लोग अगर ईंट भट्टे में दर बदर की ठोकर खाता है पूरे परिवार समेत, बिहार से बाहर जाता है और वहीं मर जाता है कमाते खाते, उसका बच्चा का विकास नहीं हो पा रहा है, तो इससे बड़ा इस गरीब समाज के लिए मांझी समाज दुर्भाग्य से बड़ा और कुछ नहीं है। आगे की आपकी रणनीति क्या है, क्या करने वाले हैं? आगे की मेरी रणनीति है सर कि अपने जो समाज है या जितने भी गरीब तबका के लोग हैं उन सब लोगों को मिलाकर आगे बढ़ाना और समाज को सर्वांगीण विकास कराना। और खास करके मेरा काम बयान देना नहीं, काम करके दिखाना कौन रहेगा। पार्टी छोड़ दिए, कौन सी पार्टी ज्वाइन किए हैं? बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किए। किस पद पर होंगे? अभी तो इमामगंज का चुनाव का प्रभारी बनाया गया, इमामगंज विधानसभा का, और इमामगंज विधानसभा का कैंडिडेट भी घोषित किया गया है। जिनके साथ थे उनके विरोध में खड़े हुए। हाँ, इसीलिए क्योंकि उनके कार्यों से हम खुश नहीं हैं, वो दगेबाज धोखेबाज हैं। उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब समाज को, गरीब समाज को ठगने का, बरगलाने का, भटकाने का और आवाज़ दबाने का काम करते हैं। सबसे पहला मेरा कहना है कि जो प्रतिनिधि बनाए हैं, तो प्रतिनिधि बनाने का मतलब क्या होता है कि हम सक्षम नहीं हैं तब जाके हम सारथी चुने हैं। वो अगर उनके अंदर ये क्वालिटी और गुण नहीं है या वो समर्थ नहीं है सांसद या केंद्रीय मंत्री बनने लायक, तो उनको बेकार चुनाव लड़े हैं। उनको तो 60 साल पार किया। जिस तरह 60 साल पार करने के बाद नौकरी पेशा में सभी नेता लोगों ने, संविधान के जितने भी नेता हैं उनको 60 साल उम्र पूरने के बाद चूसा हुआ आम की तरह उनको हट जाना चाहिए और राजनीति छोड़ देना चाहिए। और राजनीति में सबसे ज़्यादा युवाओं का भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है कि यहाँ युवा प्रधान देश है। परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार मांझी, विधानसभा का प्रत्याशी। घर हुआ मेरा वैशाली जिला, लेकिन अपना नौकरी, घर परिवार त्याग कर समाज सेवा में रहते हैं।